आदाब। दक्कनी खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ये हफ्ते का दक्कनी स्पेशल बहुत ही स्पेशल है। कई को बोले तो शख्सियत ही खास है। आप लोग बॉलीवुड में महमूद साहब को देखे सोच है। महमूद साहब के खास चेले मतलब शागिर्द नईम सैयद जो जूनियर महमूद को भी देखे सोच है। आप लोग सोच रहे होंगे दक्कनी में महमूद जूनियर महमूद की बातें कई को कर रहे हैं, तो सुनो। सीनियर महमूद साहब बॉलीवुड में हैदराबादी लहजे का तारुफ कराए सो है और उनकी हूबहू कॉपी करने वाले कोई और नहीं, उनके खास चेले मतलब शागिर्द नईम सैयद, जिसको आप लोग जूनियर महमूद के नाम से जानते। उन्होंने भी खास अंदाज अपनाते हुए फिल्मों में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने 9 साल के थे जब से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और उस वक्त के तकरीबन सुपरस्टारों के साथ काम करे सोच है। जूनियर महमूद 7 जबानों में 265 फिल्मों में अदाकारी करे करते और मराठी फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। बहरहाल आज दक्कनी प्रोग्राम में इतना लंबा चौड़ा तारुफ कराने का मतलब है उन्होंने खुद हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं और आजकल इन्हों हैदराबाद में है। अहम खबर तो यह है कई को है बॉलीवुड के बाद नईम सैयद जूनियर महमूद हैदराबादी फिल्मों में एंट्री करने वाले हैं बोल के बोल रहे हैं। तो क्या धूम मचाने वाले हैं उनसे पूछेंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी खबरें। तो आपको बता दूं हमारे साथ एक और खास मेहमान भी है। जूनियर महमूद साहब के साथ प्रियांश शाह जो कि हैदराबादी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और साथ ही तेलुगु मूवीज में भी काम कर रही हैं। खूबसूरत अदाकारा, कहां से ताल्लुक है, क्या कर रहे हैं और खासकर जूनियर महमूद साहब हैदराबाद में क्या तहलका करने वाले हैं, इनसे पहले शुरुआत करेंगे। महमूद साहब, मैं तो ऐसा हीरो बनूंगा, ऐसा कुछ गाना आपका मैं सुना था। आप हीरो पहले बन गए, गाना बाद में गाए। अरे नहीं, हीरो नहीं बना, छोटा मोटा कलाकार बन गया मैं। जी जी जी। तो एक कामयाब अदाकारी बचपन से आपकी है, तो मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगा क्योंकि कई लोगों को नहीं मालूम, चाइल्ड आर्टिस्ट जो बच्चे फिल्मों में काम करते तो तरीका ये होता कि वो लोग थोड़ा सा अपनी फोटोज भेजते डायरेक्टर्स के पास। एक तरीका है एक प्रोट में। मैं सुना कि आप सीधा डायरेक्टर पे ही अटैक कर दिए किसी फिल्म में और आपका जो मतलब बोलने का अंदाज था या आपकी जो बेबाकी थी उससे काफी मुतासिर हुए, वहीं से आपका जो है काम शुरू हुआ। तो थोड़ा इस बारे में हैदराबाद के लोगों को भी बताइए। सुनने वालों को मेरा आदाब सलाम। मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मोहब्बतें मेरे अजीजों की हैं और हमारे सिराज भाई है मोहम्मद सिराज अहमद, उनकी फिल्म में कर रहा हूँ। उसमें एक्टिंग की मैंने जी। और इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि बहुत प्यार देते आप सब लोग बहुत प्यार देते जी। तो मैं एक फिल्म इन्हीं की डायरेक्ट भी करने वाला हूँ। दक्कनी फिल्म होगी वो यकीनन जी। और इस जबान से मोहब्बत इसलिए कि मेरे उस्ताद की वजह से ये चीजें मुझे हासिल हुई है जी। और रही बात आपके सवाल की भाईजान जी, तो दरअसल बेबाकी ही मेरे काम आई और वो एक शूटिंग देखने गया था मैं जी मेरे बड़े भाई के साथ। तो एक बच्चा था, वो लोग बहुत रिटेक कर रहे थे जी। उन्होंने नर्वस थे कि क्या थे, वो पता नहीं कि वहाँ का माहौल जरा अजीब होता है। तो बच्चा बिगड़ गया होगा शायद, तो उन्होंने 5-6 रिटेक कर दिए। तो जॉनी वॉकर साहब साथ में थे, उनके बहुत बड़े फनकार अपने वक्त के माशाल्लाह जी जी। तो चूंकि ये बात कईयों को पता है, जिनको नहीं पता वो बहुत एंजॉय करेंगे इस बात को जी जी। तो जब मैं उस डायरेक्टर के कुर्सी के पास खड़ा हुआ था, शूटिंग देखने गया था मैं दरअसल जी। तो 5-6 रिटेक होने के बाद मैं भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया मैं भी इरिटेट हो रहा था जी। घड़ी घड़ी एक ही डायलॉग दोबारा बोला जा रहा है वगैरह वगैरह जी। पर डायरेक्टर के पेशेंस की मैं दाद दूंगा, इसलिए डायरेक्टर होता है जी। वो बिल्कुल नहीं बीत के, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए बच्चे पे जी। वो बच्चे को बोलते बहुत अच्छा कर रहे हो मियाँ, एक बार और ट्राई करो मियाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। मगर बात ये थी कि वो हो नहीं रहा था उस वक्त उस बच्चे से जी। फाइनली एक आखिरी टेक ट्राई किया उन्होंने, वो भी रिटेक हो गया जनाब। तो अचानक मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, क्या एक डायलॉग बोलने को नहीं आता, लगाया पिक्चर में काम करने को। क्या बात। मैंने बिल्कुल ही रियलाइज नहीं किया कि ये जुमला मैं डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े होकर बोल रहा हूँ मैं। क्या बात। जबकि डायरेक्टर बॉस होते हैं सेट के जी।
तो डायरेक्टर साहब ने मुझ पे निगाह दौड़ाई मुझ पे और मुझे बोले बेटा इधर आइए आप, ये आपने कुछ बोला अभी? मगर जी जी मैं बोला जी। वो बड़े खुश हो गए, बोले क्या आप ये डायलॉग बोल सकते हैं? मेरे मुंह से निकल गया, मैं ये बच्चे का तो क्या अंकल के भी डायलॉग बोल सकता हूँ, इतना याद हो गया मुझे, जानी वाकर साहब तरीके हो गए हैं। तो उनको और भी कॉन्फिडेंस आ गया जी। तो मैंने ऐसा बोल दिया दरअसल, जबकि मुझे समझ तो नहीं थी, लेकिन हाँ चूंकि याद हो गया था तो मैंने सच बोल दिया जी। तो खैर जॉनी वॉकर साहब भी मेरा मुंह देखने थोड़ा दूर थे मुझसे वो, तो जॉनी चचा भी मेरा मुंह देख रहे थे। तो इतना सादा दौर था, उन्होंने उस बच्चे को बुला, बोले नहीं यहाँ ही आप कुर्ता उतारिए, अपना कुर्ता उतारिए और इन भाई को दीजिए आप। उसका कुर्ता मुझे पहनाया गया जनाब। अच्छा। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि उसकी रहमत जब बरसनी होती तो उसका कोई टाइम नहीं लगता, उसका बहुत पलों में हो जाती बातें जी। वो बच्चे का कुर्ता मुझे पहनाया गया, मुझे पहना के कैमरे के सामने खड़ा किया। जॉनी वॉकर साहब मुझे देख रहे थे, तो फिर डायरेक्टर बोले बोल लेगा ना जुमले तू? तो मैं कहा जी जी बिल्कुल बोलूंगा। तो बोले जो स्टार्ट साउंड, कैमरा क्लैप किया। आप यकीन कीजिए जब उसकी नजरें इनायत होती तो कुछ भी हो सकता है साहब, मैं तो बहुत अदना सी चीज हूँ। बिल्कुल वो डायलॉग पहली टेक में मैं बोल गया साहब, कि कॉन्फिडेंस भी मेरा देखा उन्होंने जी। और सेट पे तालियां वालियां बज गई वगैरह वगैरह, मुझे एनकरेज किया होगा जी। बेशक मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था, अलबत्ता ये था कि एक बच्चा पहली बार कैमरा फेस कर रहा और इस साख्तगी से बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जॉनी वॉकर चचा के सामने बोलना ये भी बड़ी बात थी। बिल्कुल वहीं से कारोबार भी शुरू हो गया आपका, वहीं से आपका आप उसी दिन से एक्टर बन गए थे। वहां से मेरी गाड़ी चल पड़ी, यही समझ लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए साहब। चलिए हमारे साथ प्रियंका शाह भी हैं, प्रियांशा हमारे साथ है। अक्सर ये बोलते महमूद भाई और प्रियांशा के चारमीनार को देख के आके लोग हैदराबाद में टिक गए, बल्कि सुने होंगे आप ये कहीं हैदराबाद में घूमे फिरे। तो ये पहले जमाने की बात थी, लोग चारमीनार और यहाँ का मुहर्रम देखने आकर रह जाते थे कहते हैदराबाद में। आप लोग फिल्म इंडस्ट्री के जरिए हैदराबाद में पहुंच गए, तो आप लोग जब हैदराबाद पहुंचे तो मन प्रियंका का खासकर, प्रियांशा का मैं खासकर पूछूंगा कि मैं सुना कि आप हैदराबाद में टिके हुए हैं, कैकू? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन के लिए जी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बिलोंग तो मध्य प्रदेश से करती हूँ, बट जब ऐसी बात हुई मेरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग कि मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे कुछ ना कुछ, मैंने मिस मध्य प्रदेश 2014 का क्राउन भी विन किया हुआ है जी। तो जब मैंने अपना प्रेजेंट विन किया उसके बाद में मुझे ये था कि नहीं, मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। तो अप्रोच आया उस टाइम पे काफी अच्छा था कि ये साउथ इंडस्ट्री काफी बूस्ट पे थी और बहुत अच्छा नाम हो रहा था जी। तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने, मेरे बड़े भाई यहाँ पे थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप यहाँ आइए हैदराबाद में एंड देखिए कैसा रहता है। मैं जब हैदराबाद आई, हैदराबाद आके मैंने रमा नायडू फिल्म स्कूल से एक्टिंग कोर्स किया। ठीक, एक्टिंग कोर्स किया। उस टाइम पे तेलुगु और थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं प्योर, मेरी मदर टंग हिंदी है जी जी। एंड मुझे तेलुगु बिल्कुल नहीं आती थी, बट धीरे धीरे यहाँ रहते रहते तेलुगु भी सीखी। एंड देन उसके बाद मुझे हैदराबादी मूवी का ऑफर आया, माँ का लाडला, जो मैंने एज ए लीड की है, 2019 में रिलीज हुई थी जी। तो वो मूवी करी, फिर मैंने हैदराबादी लोगों से मेरा काफी इंटरेक्शन हुआ और जब मैंने हैदराबाद के कल्चर को देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा। और तेलुगु से ज्यादा आसान तो आपको हैदराबादी लगी होगी, इजी ऑब्जर्व कर लिया। जी 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 जी। मुझे एक्चुअली मुझे ऑफर भी इसलिए मिला था क्योंकि हिंदी अच्छी है और हिंदी और उर्दू का काफी हैदराबादी में टच है, तो मुझे इसीलिए फिर मुझे हैदराबादी में बोलना और उसमें बात करना काफी अच्छा लगा। एंड उसके बाद एक के बाद एक मूवीज मिलती चली गई और अब हैदराबाद से इतना प्यार हो गया है कि 5 to 6 आपकी फिल्म का कोई हैदराबादी डायलॉग? अब मैं अपने आप को हैदराबादी बोलती हूँ ना। मेरी मूवी वैसे तो मोस्टली जो बनी है वो हिंदी टच में बनी है, बट मुझे हैदराबादी स्लैंग में बात करना आता है, तो मैं उसमें आपसे थोड़ी बहुत बात कर सकती हूँ। जैसे कोई तारीफ करता है, अगर हैदराबादी में कोई अगर लड़का या लड़की की कोई तारीफ करता है जी जी, तो जैसे मौत दिख रहे यारो,
किराक क्या तो भी है तो ये थोड़े वर्ड्स मुझे आते हैं जी। एंड टोन है क्या तो भी है जी, आप कैसा कर रहे, ऐसा नहीं होता, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं तो ये बहुत दिन से दिख रहे हैं, टच चांद जब बने बात हैं। करती हूँ, हाँ कहाँ जा रहे, किधर तो भी थे और प्रियंशा आज आपके साथ जो है वो भी जूनियर बहुत महमूद अच्छा साहब लगता है, है, जूनियर थोड़ा महमूद साहब अपनापन है फील होता है जो बचपन से ही एक्टर बन गए। जी जी जी। हाँ, आप लोगों को तो जी। सीखना पड़ा, आप लोगों को सारी चीजें देखना पड़ा, मगर आज आप एक ऐसे अदाकार के साथ बैठ के बात कर रही हैं जो जी, जी। उनके अंदर बचपन से था। तो मेरा महमूद साहब से, प्रियंशा आप थोड़ा कोई कमेंट महमूद साहब के ताल्लुक से क्या जानती हैं आप, क्योंकि बचपन की अदाकारी और किसी इंस्टीट्यूट से सीख के जी, आके बिल्कुल। अदाकारी करने में बहुत बड़ा फर्क है। जी देखिए, जो चाइल्ड आर्टिस्ट होता है उसकी तो बात ही अलग होती है, और जो हमारे जूनियर महमूद जी हैं उनकी तो तारीफ कम ही है कि जितना करें उतना कम है। उनका जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने जैसे मूवीज में काम किया हुआ है, वो काफी सीनियर एक्टर हैं, तो उनसे तो हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। और अब वो हैदराबाद में आके मूवीज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो जूनियर महमूद कहलाते हैं। जी जी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे काफी अच्छा उनसे सीखने के लिए मिले, और हैदराबादी लोगों को इतना प्यार मिले हैदराबाद से उनको कि उनको जाने का मन ना करे, और हैदराबाद में काफी मूवीज वो आगे भी बनाए। मैं इसलिए ही बोला लोग हैदराबाद को आए तो टिक जाते, बल्कि तो अब सबकी ख्वाहिश ये रहेंगी यहाँ के अदाकारों की कि एक ऐसा एक्टर जो 9 साल से एक्टिंग कर रहा है, अभी हमारे जो जूनियर अभी बहुत हमारे हैदराबाद का काफी नाम हो जाता। जी बिल्कुल। महमूद साहब एक चीज और है, आप सीनियर महमूद साहब के चेले बन गए, उसमें भी उसकी भी एक बड़ी कहानी सामने आई, थोड़ा सा इख्तिसार से क्या आप बताएंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो दक्कनी व्यूवर्स है, ये इस वक्त 52-56 ममालिक में हमारा चैनल देखा जा रहा है अभी, ठीक है, इंटरनेशनल चैनल है, सऊदी, दुबई, पाकिस्तान में भी ये चैनल देखा जाता है इस वक्त। तो मैं ये चाह रहा हूं कि उन तमाम नाजरीन को जो हैदराबादी स्लैंग, हैदराबादी स्टाइल को जानना चाह रहे हैं, तो जूनियर महमूद हैदराबाद में, क्योंकि आप बम्बईया वाली जो लैंग्वेज होती है वो आप अच्छी तरह से वाकिफ है, अब हैदराबादी का कुछ मसला तो नहीं होगा आपको, क्योंकि आप तो सीनियर महमूद साहब से ये चीज सीख चुके हैं। जी जी जी, बहुत दुरुस्त है, बहुत दुरुस्त। जी जी। तो अपनी फिल्म का कोई ऐसा हैदराबादी डायलॉग? हाँ, मैं एक छोटा सा मैं एक आपको याद दिला दूं, मेरे उस्ताद का ही बोला हुआ एक डायलॉग था कि चाह मुंह बंद कर बहुत भास मार रहा ना। जी जी जी। सर महमूद भाई, और एक चीज है, तो क्या है कि सर वो वक्त जी, हम काले हैं तो क्या हुआ, ब्रह्मचारी से आपकी जो शुरुआत हुई उसमें रफ़ी साहब, महमूद साहब भी गाए, तो मैं सुना कि ये गाने पे आपकी वही मासूम अदाकारी जो थी उस वक्त, मगर लोगों को सबको हैरान तो कर दिए थे, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो उस गाने के बारे में, और महमूद साहब के घर में मैं सुना किसी प्रोग्राम में आप गए और धूम मचाए, बल्कि थोड़ा उस बारे में बताइए। जी 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 जी, हुआ यूं कि महमूद साहब के 6 लड़के थे जी, बिटिया एक ही हुई, और जिन्नी, उनके साथ फिल्म बनाई थी उन्होंने, जिन्नी और जॉनी जी, और तो शायद उसका नाम रखाई का फंक्शन था जी। तो मैं उस फंक्शन में जाके मैं नाचा, और अब यकीन जानिए पूरी इंडस्ट्री थी उस फंक्शन में। महमूद साहब के घर पे फंक्शन में मजाक का दौर नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल, वो दौर तो बस अमेजिंग था जी। दिलीप कुमार साहब को छोड़कर मैंने ऑलमोस्ट सब फनकारों को वहां देखा जी, और ये वो सितारे थे जिनको जमीन से आसमान के ऊपर सर उठा के देखना पड़ता था, जिनको मैं रूबरू देख रहा था, बहुत छोटा था मैं जी। और मैं आपसे और कह दूं, सुनने वालों से कह दूं कि अगर मैं उस फंक्शन में नहीं नाचता जी, तो आज मेरा यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, चाहे मैं हैदराबाद में होता या किसी शहर में होता। जी जी। तो उसके बाद जो है डायरेक्टर अप्रोच करना शुरू कर दिए थे आपसे? जी जी जी। नहीं मामा, नहीं, महमूद साहब ने मेरे अब्बा को बुलवाया जी, और बोले बच्चे में दम रखता मेरे को,
वो बेस में बोलते थे महमूद साहब जी। महमूद साहब बहुत बेस में बोलते थे, इसको मेरे पास छोड़ दो, हफ्ते में 2 दिन छोड़ना पड़े, मैं इसके पीछे लगता हूँ बोले। उसके परवाज कुछ दिख रही है मुझे, कोई अच्छे जुमले बोले मेरे फन के बारे में, और बाकायदा मुझे बुलाया गया, मैंने गंडा बांधा उनको, 5.25 रुपए उनको दक्षिणा दी गई, गुरु दक्षिणा जिसे कहते हैं जी, और थोड़ी सी मिठाई वगैरह बांटी। उस दिन से साहब ने मुझे अपना नाम बख्शा जी, जूनियर महमूद। तो भाईजान ऐसा है कि डांस के मुताबिक मैं कुछ कहना चाहूंगा थोड़ा सा, जैसे कि आपने सवाल में पूछा, बिल्कुल वो डांस महमूद साहब ने किया था, और उस दौर में महमूद साहब का नाम लेने के लिए भी बड़े बड़े एक्टर कांपते थे साहब। बिल्कुल महमूद साहब को कॉपी करे, महमूद साहब का हुआ इतना था माशाल्लाह, लोगों के दिल में इतनी जगह बन चुकी थी उनकी जी। 9 साल का बच्चा इस पैमाने पे नाच रहा है, इस हद तक नाच रहा है कि लोग इतने खुश हो रहे हैं। तो मेरा एक फैक्टर था जो मेन था, और उससे बड़ा फैक्टर ये था कि मैं महमूद साहब की कॉपी कर रहा था। नसीब की बात है। बिल्कुल। प्रियांशा, आप सीनियर महमूद साहब से तो वाकिफ होंगी, हैदराबाद में भी ज्यादातर कॉमेडी फिल्में बनते, तो किस तरह की कॉमेडी बॉलीवुड की झलक जो है हैदराबाद में दिखना चाहिए अब, क्योंकि जूनियर महमूद साहब खुद अब हैदराबाद में हैं, तो क्या फील करती आप कि हैदराबादी स्टाइल तो है ही है, क्योंकि सीनियर महमूद साहब भी धूम मचाए सो है, हैदराबादी स्लैंग, उनके डायलॉग वगैरह जो फिल्मों में, खासकर गाना ही है हमें काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले है, तो क्या कुछ हैदराबादी फिल्मों में अब देखने को मिलेगा? देखिए, अभी स्क्रिप्ट तो काफी अच्छी चल रही है, जिस पे काम चल रहा है। अभी हमारे जो महबूब जी आए हुए हैं वो इसी पर्पस में आए हुए हैं हैदराबाद में जी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, और कोशिश रहेगी कि थोड़ा बॉलीवुड थोड़ा हैदराबादी मिक्स करके कैसे एक नया तड़का लगता है, और किस तरीके से हम लोगों को मूवीज में एंटरटेनमेंट मिलता है। एंड हैदराबादी इंडस्ट्री अब बूस्ट पे आ रही है, और कुछ अलग भी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। जैसे महमूद जी ने अभी, जूनियर महमूद जी ने जैसे काम किया है, तो मुझे पता पड़ा है कि काफी अच्छा काम हुआ है, बहुत अलग तरीके से उनसे काम लिया जा रहा है यहाँ हैदराबाद में जी। तो बॉलीवुड और हैदराबादी मिलके अब देखिए क्या कमाल होता है, यानी मतलब मजीद धूम मचाने वाले हैं। महमूद साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि आप कोई खास मूवी के लिए हैदराबाद आए हुए हैं, और मैं कुछ 2-4 हफ्ते पहले आप एक सिराज भाई की जो फिल्म की वो क्या कहते हैं नाम रखा ही बोलिए, उस तरह से कुछ हो रहा था, एक फिल्म लॉन्च हो रही थी, महमूद साहब को जो है बाकायदा उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हैदराबाद में एक फिल्म बनी महमूद साहब के ऊपर ही, तो उसमें भी क्या कुछ आपका काम है, या महमूद साहब पे कोई खास हैदराबादी स्टाइल में ही कोई फिल्म बनेगी? जी, दरअसल फिल्म यकीनन हैदराबादी स्टाइल में जबान में बनेगी, पर तो हमारी मेकिंग शायद मुंबई स्टाइल में करेंगे हम। अलबत्ता ये कि जबान तो ऑब्वियसली हैदराबादी होगी, इससे मेरी जबान तो दुनिया में नहीं है साहब जी। मैं भी बोलता ना, वही मजे ले लेके क्या है, मजाक है क्या, हैदराबादी मतलब क्या है जी। तो इस जबान का पूरा फायदा उठाएंगे हम लोग, और इसके जो मिजा है वो मिजा का पूरा फायदा उठाएंगे हम लोग जी। कोशिश करेंगे साहब जी, कोशिश करेंगे जी। आप महमूद साहब, आप डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, मराठी फिल्में भी लॉन्च करें, क्योंकि मैं एक सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि रीजनल जो इंडस्ट्री है वो मराठी की हो, भोजपुरी की हो या दूसरी लैंग्वेज की हो, वो अपने अपने स्टेट में एक हद तक आगे निकल चुकी है, बढ़ चुकी है। हैदराबाद इंडस्ट्री को आप क्या लगता है कि हैदराबाद के अलावा भी, चूंकि ये इस लैंग्वेज से लोग मजा जरूर लेते, ये जो स्लैंग है ना हैदराबादी अंदाज का, जी, मजा लेते, तो इसको बूस्ट करने के लिए आपके जहन में क्या खाका है अभी? देखिए, मेरी जाती जो कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने फन का, मेरे तजर्बे का जी पूरा सही से इस्तेमाल करूं और लोगों को एंटरटेन कर सकूं जी, जो मेरा मोटो है जी। ये कोशिश करूंगा कि लोग बाहर निकल के बोले जैसी भी थी अच्छी थी यार, मजा आया, इतना भी बोल दिया तो मेरी मेहनत साकार है। और रही आपकी वो स्टेट की बात की, जो मराठी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट या निजाम स्टेट की बात आप कर रहे हैं, तो हर स्टेट की अपनी अपनी खूबियां होती है सब, जो हमने ऑब्जर्व किया आज तक। तो जिस हद तक ये चलेगी उस हद तक लोग प्यार करेंगे हमें,
खुदा ना खासा नहीं करे, क्योंकि चलाना ना चलाना उसके हाथ है, जी मेहनत करना अपना काम है जी। तो दिल खोल के मेहनत करेंगे। बाकी रही अगर चल गई फिल्म तो आप सब भी सराहेंगे, मुझे यकीन है जी। और महमूद साहब, आप 68 यानी इतने कदीम ब्लैक एंड व्हाइट से मैं कहूँगा कलर तक आप पहुंचे, और उस वक्त के बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ आप काम करे सो है, तब की स्क्रिप्ट में, जब के काम में, और अब मौजूदा जो बॉलीवुड में काम हो रहा, या हैदराबाद इंडस्ट्री में जब से आप लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से आपकी मुलाकात हो रही या राइटर्स के साथ आपकी मीटिंग हुई, तो आपको क्या लग रहा कि स्टोरीज या जो स्क्रिप्ट है वो रीजनल लेवल पर कैसी होना चाहिए, लोगों का मतलब लोगों को उसकी तरफ रागिब कर सके, खींच सके? देखिए, बहुत मुद्दे की बात ये है कि आप अगर रीजनल लैंग्वेज में जा रहे हैं तो आपको जमीन से जुड़ना है, आपको जमीन से जुड़ना है, और जो फिल्म देखने आएंगे या जो आपको देखने आएंगे उनको ये महसूस करवाना है आपको कि इन्हों मेरे जैसा है भाई, इन्हों तो मेरा है, मेरा पड़ोसी भी ऐसा दिखता है, ऐसा बोलता है उन्होंने भी। तो ये चीजें जब तक आपकी परफॉर्मेंस में और आपके स्क्रिप्ट से उभर के नहीं आएंगी तो मैं नहीं समझता कोई भी फिल्म चलेगी। मतलब नहीं चलता? नहीं जनाब, बहुत प्रैक्टिकल है, और माशाल्लाह भी देखने वालों की, हर देखने वाले को लगना अरे ये तो मेरी कहानी है, अरे मेरे साथ परसों हुआ था ऐसा। जी, आपको उनके साथ जुड़ना है आपको, तो इसका मतलब है कि आपको जमीन से जुड़ना है, जमीन से जुड़ना है आपको, जिस जमीन पे आप पहुंचे हैं। तो सारी बातें माशाल्लाह मैं तो बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और सब मेरे बड़े अजीज। अच्छा, हैदराबाद के बारे में अभी क्या है आपके जहन में, मतलब क्या तजुर्बा रहा अब तक, आप जितनी बार भी हैदराबाद आए? मैंने बहुत, देखिए साहब, ये मक्खन लगाने वाली बातें या मस्ती हुई बातें मुझे करना इसलिए पसंद नहीं है कि मैंने अपना करियर 2 रुपए से शुरू किया था जब मैं 8 साल का था। बाद में मुझे ज्यादा पैसे मिलने लगे, 50 रुपए, 40 रुपए वगैरह वगैरह। तो वो कुर्बत रही मेरी हर पहलू से जिंदगी के। जहाँ तक मैंने देखा आप लोग प्यार बहुत बांटते हैं जी, और प्यार इसलिए सीनियर महमूद साहब को भी हैदराबाद इतना पसंद आया कि उन्होंने हैदराबादी अंदाज में जो है फिल्मों में इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। जी जी जी। तो आप कितने मुतासिर है हैदराबाद से, खान पान, रहन सहन, यहाँ की लोग बोली वगैरह? बहुत ज्यादा। मैं क्या बताऊँ आपको जी, क्या बताऊँ आपको, मैं कितना हूँ कि ज्यादा बोलना, इतनी ज्यादा बगारे बैगन कच्ची दाल सब जानता हूँ। अरे वाह 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 वाह, मतलब मुंह में पानी आने वाली चीजें पूरे पहुंच गई आपके पास। जी, मैं सब खा चुका हूँ, खाता भी हूँ। और अभी मोहम्मद सिराज साहब को बहुत डिस्टर्ब भी करता हूँ मैं कि सुनने मुझे खड़े मसाले में मुझे कीमा ला के दीजिएगा। ये नखरे हैं मेरे आने के नखरे। जी जी जी। प्रियांशा एक सवाल, महमूद साहब, एक प्रियांशा काफी देर से इंतजार करे। प्रियांशा, हैदराबाद में जो लड़कियां आ रही हैं कई स्टेट की हैं, बॉम्बे की है, जैसे आप इंदौर से हैं, और कुछ लड़कियां पंजाब से भी आई हैं। हैदराबाद में क्यों हैदराबादी लोकल लड़कियों की कमी है, क्या महसूस होती है आपको, क्या वजह है? जी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कमी है, बट यहाँ पे शायद से थोड़ा इतना ओपन होके काम नहीं करते हैं, और जैसा कि रिलीजन के अकॉर्डिंग भी कुछ लोग नहीं आने देते। जी 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 जी, वही। तो काफी लोग होते हैं कि पर्दा मतलब काफी करते हैं और नहीं आने देते हैं बाहर, तो शायद से वो अपना अपना पर्सनल है जी, उस पर मैं तो कोई कमेंट नहीं करूंगी। बट हाँ, ये है कि जैसे कि हम लोग भी, हम इंडस्ट्री में, देखिए मैं एक्टर हूं तो मैं यहाँ भी काम करूंगी, मैं बॉलीवुड में भी काम करूंगी, टॉलीवुड में भी काम करूंगी। तो हम एक्टर है, किसी एक पर्टिकुलर उस पे नहीं है कि नहीं मुझे इसी एक इंडस्ट्री में काम करना है, या जी हम लोग एक्टर हैं तो हम लोग को जहां से भी काम मिलता है हम लोग जाते हैं और करते हैं। बिल्कुल। तो जितना प्यार हैदराबाद से मिलता है, जितना हैदराबाद में काम मिलता है, उतना दूसरी आई गेस दूसरी इंडस्ट्री में उतना नहीं मिलता, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अदाकार के लिए जहाँ मौका मिला, यही रीजन है कि दूसरी सिटी से लोग आके यहाँ पे काम करना चाहते हैं। जी 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 जी। महमूद साहब, हैदराबाद से तब्बू गई, फरानाज गई, ठीक है, और एक वक्त के विलन, हाईएस्ट पेड विलन अजीज साहब, हामिद अली खान, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैदराबाद से निकले। क्या उम्मीद लग रही है आपको हैदराबाद इंडस्ट्री से ऐसा कोई सितारा बॉलीवुड तक जाएगा? महमूद साहब, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो मैं देख रहा हूँ कि अब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है जी, नजरिए बहुत से बदल चुके हैं और बहुत सी चॉइसेस हो गई है लोगों की जी। तो
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिष नहीं जो पेशेंट वही करूँ, हाँ इतना जरूर है कि वो दौड़ के लोग थे, वो दौड़ दौड़ाए नहीं जाते, दौड़ों की मिसालें दी जाती हैं। बिल्कुल। तो दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और क्योंकि मैं इन सभी की गोदों में खेला हूँ, सबसे बहुत प्यार रहा है मेरा। फरा बहन है मेरी, छोटी बहन है, तब्बू मेरी बहन है, तबस्सुम बहुत प्यारी बहन है मेरी। तो ये सब ऐसे लोग हुए हैं जिनको देख के कैमरे भी खुश होते थे कि हमारे सामने कोई फनकार आया है। वाह क्या बात तो जी मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, आपने अजीज अंकल का नाम लिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे हैदराबाद जब आए तो आपके तजुर्बे के साथ, पहले के जिस तरह से हामिद अली साहब यानी अजीज साहब, तब्बू, फरहानाज जैसे अदाकार निकले हैदराबाद से, फिर इंडस्ट्री को वैसे अदाकार मिले। महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियांशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के वास्ते। तो नाजरीन, दक्कनी प्रोग्राम में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।